नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज इसके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग जितने लोग भी चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि आप लोग भाई बहन, आप लोगों के सगे संबंधी, मित्र जितने भी हों सभी लोग, आप लोग तो लाभान्वित हों, वो लोग भी लाभान्वित हों। तो आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को लाभपूर्ण हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो देखिए उसमें दिया क्या है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में आवेशों का अनुपात संधारित्रों के अनुपात के बराबर होता है। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसका जो आवेश का अनुपात और जो संधारित्रों का अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर कैसे होता है। इसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे। दूसरा चीज क्या दिया है कि चालकों मतलब दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर पुनर्वितरण से मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक चालक को आपस में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। जैसा कि दिया है कि माना दो चालक ए व बी है। दो चालक क्या है, ए व बी है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक चालक ए है, एक चालक बी है, एक चालक ए और एक चालक बी, जिनकी धारिताएं C1 व C2 है। इसकी धारिता क्या है, C1, इसकी धारिता क्या है, C2। एक चालक की धारिता C1, बी चालक की धारिता C2 है। ए चालक मतलब जो चालक है, चालक ए को Q1 आवेश देने पर, जैसे जो आवेश है ये जो चालक है, ये चालक को अगर हम Q1 आवेश देते हैं, Q1 आवेश देने पर उत्पन्न विभव V1, अगर हम ये चालक को Q1 आवेश जब देते हैं तो इस पे जो विभव जो उत्पन्न होता है वो V1 उत्पन्न होता है और धारिता C1 पहले से है। और अगर B चालक को अगर हम Q2 आवेश देते हैं, ये जो B चालक है इसको अगर हम Q2 आवेश देते हैं, Q2 आवेश जो हम देते हैं तो इस पे जो विभव जो उत्पन्न होगा वो विभव क्या उत्पन्न होगा, V2 उत्पन्न होता है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। इसके कहने का क्या मतलब है कि दो चालक हैं A और B, अगर A चालक को Q1 आवेश दिया जाता है तो V1 विभव उत्पन्न होता है, अगर B चालक को Q2 आवेश दिया जाता है तो विभव V2 उत्पन्न होता है। और इनकी जो धारिताएं हैं C1 और C2 है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए है क्या, जैसे ये तो A और B आवेश थे, अगर इन्हीं आवेशों को आपस में हम क्या कर दें, इसमें कोई मतलब चार्ज लगा करके, कोई तार जोड़ करके इसको हम अगर आवेशित कर दें, जैसा कि यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है कि इन दोनों चालकों को नगण्य धारिता वाले तार से जोड़ दिया जाए। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो ए चालक है और ये क्या था, बी चालक है, ए चालक C1 धारिता और बी चालक C2 धारिता, अगर इन धारिताओं को और इस पे जो आवेश जो था क्या था, Q1 आवेश, और इस पे जो आवेश जो था वो कौन सा आवेश था, ये Q2 आवेश, अगर इस पे कोई आवेशित चालक मतलब जो तार है, देखिए क्या दिया है, कोई नगण्य धारिता, नगण्य धारिता का कोई तार से वाले तार से जोड़ दिया जाए। अगर आपस में इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं, अगर इसको अगर आपस में हम जोड़ देते हैं तो इसके विभव में देखिए क्या होता है कि सदैव जोड़ दिया जाए तो आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसका कहने क्या मतलब है कि जैसे दो चालक हैं और दो चालक को जब हम आपस में जब जोड़ते हैं, आवेशित किए हुए हैं, एक में Q1 आवेश है, एक में Q2 आवेश है, और इसको जब तार से एक जोड़ दिया जाता है तो इसमें तब तक आवेश प्रवाह होगा, जैसे मान लीजिए कि तब तक इसमें आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि यह क्रिया प्रवाहित होगी, जब तक कि यह क्रिया दोनों चालकों के विभव समान न हो जाए। दोनों विभव, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, दो बाल्टी है और दो बाल्टी में हम एक ही में जोड़ दे रहे हैं दो बाल्टियों को। एक बाल्टी में पानी ज्यादा है, एक बाल्टी में पानी कम है, और एक नल बीच में पाइप हम लगा देते हैं, तो क्या होगा, एक भरी हुई बाल्टी का पानी तब तक, जो कम बाल्टी में पानी है तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों बाल्टियों का पानी समान न हो जाए। ये उदाहरण शायद बहुत अच्छा ही आप लोगों के लिए था समझाने के लिए। तो वही चीज इसमें कहने का मतलब है कि दो आवेश हैं, दो आवेशों में एक तार नगण्य धारिता का तार वाल्व से हम जोड़ देते हैं और इनका आवाज मतलब जो आवेश जो है तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि इन दोनों का जो आवेश है, जो चालक है, वो दोनों का विभव समान न हो जाए। तो
इसमें देखिए एक चीज क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है। इसमें जब हम धारिता ये जो चालक है और बी चालक है, ए चालक C1 धारिता, बी चालक C2 धारिता। ए चालक को जो हम Q1 आवेश देते थे तो क्या आवेश होता था, विभव V1, और जो बी जो चालक है उसको अगर Q2 आवेश देते थे तो क्या उत्पन्न होता था, V2 आवेश मतलब विभव उत्पन्न होता था। यहाँ क्या हो रहा है, जो Q1 आवेश जब दिया जा रहा है चालक को तो धारिता C1 मतलब धारिता C1 है, इसका जो विभव और इसका विभव, मैंने विभव क्यों नहीं लिखा अभी तक पता है, क्योंकि यहाँ देखिए दिया हुआ है स्पष्ट कि जब ए चालक है, अगर इसको जब Q1 जब आवेश जब देते हैं और इसको जब Q2 जब आवेश देते हैं, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन इसके विभव के मान में जो होगा चेंजिंग नहीं होगा। इसके विभव क्या हो रहा था, ये विभव V1 हो रहा था, ये विभव V2 हो रहा था, लेकिन इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं बताया कि अगर एक बाल्टी में पानी है तो जब तक से वो आपस में बराबर न हो जाए, इन दोनों का विभव क्या होगा, V होगा। अगर जब Q1 आवेश जब ए चालक को देंगे तो उसमें भी V1 विभव मतलब V1 विभव जो उत्पन्न होगा वो V उत्पन्न होगा, और जो बी जो चालक है इसमें जब Q2 जब आवेश देंगे तो इसमें भी जो विभव जो उत्पन्न होगा V ही उत्पन्न होगा, क्योंकि इन दोनों का आवेशों का आपस में तब तक यूज चलेगा, चालक जो है इसका आवेश जब तक चलेगा तब तक कि दोनों का आवेश समान न हो जाए। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, इन दोनों का विभव जो होगा, विभव का मान जो होगा ये कहीं रहेगा, इसके विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए इसके बाद और आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हम आगे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ तक हम बातें समझ गए हैं, इस प्रकार हम आगे ज्ञात क्या करेंगे कि संयोजन से पूर्व आवेश, ये क्या था, ये संयोजन से पूर्व जो आवेश है, और ये क्या था, संयोजन के समय आवेश। संयोजन का मतलब क्या होता है, आपस में जोड़ना। संयोजन से पूर्व आवेश क्या था, सिर्फ दो ही आवेश थे, Q1 आवेश दिया जा रहा था तो V1 विभव उत्पन्न हो रहा था, जब Q2 आवेश दिया जा रहा था तो V2 आवेश उत्पन्न हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ संयोजन हो रहा है। संयोजन कैसे हो रहा है, जब एक नगण्य तार को जब आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तार के माध्यम से, तो ये संयोजन हो रहा है। इसमें अब क्या हो रहा है कि संयोजन से पूर्व आवेश और संयोजन के समय आवेश, इसको हम क्या करेंगे, आपस में ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संयोजन से पूर्व आवेश क्या होता है। तो संयोजन से पूर्व आवेश चालक ए पर आवेश, पहले किसमें निकालेंगे, देखिए चालक ए है, चालक बी है, दो चालक है, तो पहले क्या निकालेंगे, चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश। जब चालक ए पर जब आवेश निकालेंगे तो चालक ए पर आवेश क्या होगा, आवेश Q1 बराबर, क्योंकि देखिए चालक ए है, ए पर चालक क्या है, Q1 है। चालक मतलब जो ए है चालक, उस पर क्या है, आवेश Q1 है, तो Q1 इक्वल टू क्या होता है, आवेश बराबर होता क्या है, धारिता गुणे विभव के। तो धारिता गुणे विभव, तो चालक ए में धारिता क्या है, C1 है, और विभव क्या है, V1 है। बहुत आराम से समझते चलिए एकदम। चालक जब Q1 पे निकालना है, चालक ए पर आवेश, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जब चालक ए पर आवेश निकाले, इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, चालक बी पर आवेश, चालक बी पर आवेश। चालक बी पर आवेश जब ए पर निकाले उसी तरह बी पर निकालेंगे, तो बी पर आवेश क्या है, Q2 है, यहां क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू चालक बी पर धारिता क्या है, धारिता है क्या, C2 इंटू V मतलब विभव इस पे क्या है, V2 है। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चले। आइए देखते हैं, तो हमारा ये क्या बना, Q1 बराबर C1 इंटू V1 और Q2 बराबर C2 इंटू V2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमारा क्या निकल करके आया, चालक ए पर आवेश और चालक बी पर आवेश। अगर इन दोनों चालकों को जो आवेश है, इन दोनों को अगर कुल आवेश निकाल दें, अगर हम यहाँ क्या निकाल दें, कुल आवेश, तो कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आपस में दोनों जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और जब Q1 प्लस Q2 जब आपस में जोड़ेंगे तो मान क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, थर्ड। जब हम आवेश ए पर चालक ए पर आवेश निकाले तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, चालक बी पर जब आवेश निकाले तो इक्वेशन नंबर सेकेंड बना, और चालक मतलब दोनों चालक को जब आपस में जोड़ देते हैं तो कुल आवेश का मान क्या आता है, C1 V1 प्लस C2 V2। ये मान कब तक हम निकाले,
संयोजन से पूर्व आवेश, मतलब आपस में जब दोनों चालकों को जब आपस में जोड़े नहीं थे उससे पहले का यह आवेश था। अब आइए देखते हैं कि संयोजन के समय आवेश क्या होगा। जब दोनों चालकों को जब हम आपस में जब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जैसे मैं बताया कि एक बाल्टी है भरी हुई है खाली है और दोनों के बीच में अगर हम पाइप लगाते हैं तो दोनों का आवेश, मतलब जैसे दोनों का पानी जो है वो पानी तब तक, मतलब जो खाली बाल्टी है तब तक उसमें जाएगा जब तक कि दोनों बाल्टी में का पानी क्या है, बराबर न हो जाए। उसी तरह इन दोनों का आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का आवेश समान न हो जाए। तो आवेश के समय, ये इस समय आवेशित मैं इसको कर दिया हूं, इस समय इसका आवेश क्या होगा। तो उसी तरह जैसे यहां पर निकाले थे चालक ए पर आवेश, इसी तरह यहां निकालेंगे चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश। तो जब चालक ए पर जब आवेश निकालेंगे तो आवेश क्या है, Q1, तो Q1 इक्वल टू क्या है, C1 इंटू V, क्योंकि इसका जो विभव जो है विभव के मान में परिवर्तन तो हुआ नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बन चुका था, ये हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ बन जाएगा। अच्छा यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ हम क्या मान रहे थे, आवेश Q1 मान रहे थे, Q2 मान रहे थे, यहाँ भी Q1 Q2 है, लेकिन यहाँ आवेश को क्या मान लेंगे, Q1 डैश और Q2 डैश। तो यहाँ क्या माना जाएगा, चालक ए पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 V, और उसके बाद इसी तरह चालक बी पर आवेश, चालक बी पर आवेश। जब हम चालक बी पर जब आवेश निकालेंगे तो ए पर निकाल दिए थे तो Q1 डैश बराबर आ गया था C1 V, अब उसके बाद बी पर अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q2 डैश, Q2 डैश इक्वल टू C2, धारता क्या है इसकी C2, और इसके विभव में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वही भी। ये इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब देखिए जैसे यहां हम किए थे कुल आवेश, वही काम यहां करेंगे, कुल आवेश। कुल जब आवेश जब करेंगे तो यहां आवेश क्या आ जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। जब आपस में Q1 डैश प्लस Q2 डैश जब करेंगे यहाँ हमारा मान आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू क्या है, Q1 का मान C1 भी प्लस C2 भी। जब C1 भी प्लस C2 भी है तो आपस में भी क्या है, कॉमन है, क्या मान आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू भी। किसका मान आ गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहाँ देखिए क्या मान आया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2, ये मेरा, और इंटू भी, ये मेरा मान किसका आ गया, 6 समीकरण। ये कौन सा समीकरण आ गया, 6 समीकरण। तो अब देखिए मुझे समीकरण क्या क्या आया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद फोर्थ 5 6 समीकरण आया है। यहाँ मुझे एक चीज देखना है कि जो कुल आवेश निकला है थर्ड समीकरण और कुल आवेश जो निकला है 6 समीकरण, मतलब तीसरा समीकरण और छठवें समीकरण। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 6 भागे समीकरण 3 भागे समीकरण 6, समीकरण 3 भागे समीकरण 6। जब हम समीकरण 3 में समीकरण 6 से जब हम भाग कर देंगे तो हमारा मान क्या निकल करके आएगा, Q1 प्लस Q2 अपान Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q2 डैश इक्वल टू, जब आपस में इसको जब हम भाग जब करेंगे क्या माना जाएगा, यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू V। ये हमारा क्या आया, मान आया। अब यहाँ जब मान जब हमारा आया C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V, तो अब देखिए ये जब आपस में जब भाग कर रहे हैं, ये देखिए क्या आया है, Q1 प्लस Q2 अपान Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V। इतना मान आया है। यहाँ एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ छठवें समीकरण निकालने के लिए क्या निकाले थे, कुल आवेश। जब कुल आवेश जब निकाले थे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, सिर्फ इसी का ही तो मान हम भरे थे। क्या जो मान यहाँ Q1 है वही मान यहाँ रखे थे, जो Q2 मान है वही मान यहाँ रखे थे। अगर हम इसी मान को जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, अगर हम इस मान को रख लें Q, कुल आवेश निकाल रहे हैं तो कुल आवेश निकालने के लिए क्या इसको रख लेंगे, हम कैपिटल Q रख लेंगे। जब यहाँ कैपिटल Q रख लेंगे और वही चीज यहाँ क्या हम करेंगे, संयोजन से पूर्व आवेश में भी कुल आवेश को क्या रखे हैं, Q1 प्लस Q2। तो जब दोनों मान को जब हम जोड़ेंगे तो ये भी कुल आवेश को अगर हम मान लें कैपिटल Q,
जो हमारा दो आवेश जो जोड़ रहे थे, चालक मतलब चालक ए पर आवेश, चालक बी पर आवेश, तो Q1 और Q2 आ रहा था। इसी मान को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, यहाँ हमारा मान क्या आ जाएगा, कैपिटल Q। इस भी दोनों मान को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, कुल आवेश निकाल रहे हैं, तो मान क्या आ जाएगा, कैपिटल Q आ जाएगा। तो वही चीज जब यहाँ हम मान पुटअप करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल Q। क्योंकि जब कुल आवेश निकालेंगे, जब भी कुल आवेश निकाला जाता है तो उसका एक कोई मान होता है, उस मान को हम क्या मान रख लिए हैं, कैपिटल Q रख लिया है। तो कैपिटल Q इक्वल टू यहाँ क्या माना जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इंटू V। अब देखिए Q से Q क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, कुल आवेश दोनों का कुल आवेश मैं भाग किया हूं, जब Q से Q कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो V है ये देखिए, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और ये V जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ V। तो V इक्वल टू क्या मान मेरा आया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो हमारा जो विभव जो V का मान क्या आया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये मान क्या आया, हमारा विभव का मान आया। इस विभव का मान मुझे इस वीडियो में यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके आगे अभी मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी विभव का मान। तो इस मान को आपको याद करके रखना है, इसको आप भूलिएगा नहीं। उस वीडियो में मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट V का मान, विभव का मान डायरेक्ट वहाँ हम पुटअप कर देंगे। इस वीडियो मतलब इस विभव का मान को आप याद करके रखिएगा। मुझे निकालना क्या है कि दो आवेशित चालक को जोड़ने पर आवेशित, ये इस लाइन में पूरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बोला था 2-3 बार इसको पढ़िए। दो आवेशित चालक को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में आवेशों का अनुपात संधारित्रों के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहने का इसका मतलब है कि जब आवेशित जो चालक है, जो दो आवेशित चालक है, उसको जब आपस में जोड़ रहे हैं, तो आवेशित चालक कहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं। दो आवेशित चालक को हम आपस में जोड़ रहे हैं। जब आपस में जोड़ रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ हम क्या लिख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 4 भागे समीकरण 5। समीकरण 4 भागे समीकरण 5। अगर हम 4 में जब 5 का जब हम भाग दे देंगे तो हमें मान क्या आ जाएगा, पुनर्वितरण आवेशों का अनुपात और संधारित्रों का अनुपात आपस में बराबर आएगा। आइए देखते हैं। तो जब भाग जब करेंगे तो Q1 डैश इक्वल टू C1 V1 अपान, ये देखिए Q1 हो गया, और Q2 डैश यहाँ क्या है, Q2 डैश। तो Q2 डैश इक्वल टू यहाँ मान क्या जाएगा, C2 भी, यहाँ आ गया C1 भी, यहाँ आ गया C2 भी। यही दोनों मान हम पुटअप कर रहे हैं, चौथा समीकरण और 5वां समीकरण। चौथे में 5वें से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। जब भाग जब कर रहे हैं, यहाँ देखिए मेरा मान क्या आ जाएगा, Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू V से V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मान हमारा क्या आएगा, C1 अपान C2। तो हमारा जो मान आया, आवेशों के अनुपात और जो धारिताओं का अनुपात, देखिए संधारित्रों का अनुपात और आवेशों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जो आवेशों का अनुपात है Q1 डैश Q2 डैश, जो है धारिता C1 और धारिता C2, इन दोनों के मान अनुपात के क्या है, बराबर है। ये जो दोनों को जो हम आपस में जोड़ रहे थे, इसमें जो धारिता जो है और जो आवेश जो हम दे रहे हैं, ये दोनों अनुपात जो है आपस में क्या है, बराबर है। हमें ज्ञात क्या करना था कि आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, हमें यही मान ज्ञात करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी मान को मुझे ज्ञात करना था। इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ा कि दो चालक हम लिए A और B। A को जब Q आवेश दिए, धारिता इसकी C1 थी, और इसमें जब विभव जो उत्पन्न होता है V1 उत्पन्न हुआ। दूसरा जो चालक है उसमें जब Q आवेश जब Q2 दिए, धारिता इसकी C2 है, इसमें जो विभव जो उत्पन्न हुआ V2 उत्पन्न हुआ। इसके आगे जब हम A पर चालक का आवेश निकाले, चालक A पर आवेश, चालक B पर आवेश, तो मुझे मान प्राप्त हुआ। जब कुल आवेश हम निकाले तो Q1 प्लस Q2, जिसको कि हम संपूर्ण जोड़ करके Q आवेश ले लिए, कैपिटल Q। जब इसी मान को जब हम संयोजन से, ये तो संयोजन से पूर्व का आवेश था, और इसी को जब संयोजन के बाद जब समय आवेश जब संयोजन जब कर रहे हैं, उस समय जब आवेश निकाले तो Q1 डैश का मान आ गया यहाँ C1 भी, और Q2 मतलब चालक B पर आवेश Q2 डैश का मान आया C2 भी।
जब इन दोनों आपस में संयोजन से, इसलिए कि यहाँ दिया हुआ है देखिए, पुनर्वितरण के आवेशों मतलब दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों में पुनर्वितरण, मतलब जो आवेशी जो चालक है उसको जब पुनर्वितरण जब करा रहे हैं उस समय का पूछ रहा है हमसे। तो मुझे जब उसी में जब भाग जब हम किए तो हमारा मान आ गया Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2, इतना मान मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे जो ये मान V इक्वल टू C1 V1 प्लस, मतलब जो विभव जो उत्पन्न होता है, हमें ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कैपिटल Q मतलब छठवां समीकरण कुल आवेश, और यहाँ से कुल आवेश संयोजन से पूर्व का कुल आवेश, संयोजन के बाद का पूर्व मतलब समय का कुल आवेश। मुझे ये छठवां समीकरण और तीसरा समीकरण सिर्फ ये विभव ज्ञात करने के लिए हमें प्राप्त करना था विभव का मान, इसलिए हम दोनों ये ज्ञात किए। इसलिए तो अब हम आपको आशा करते हैं कि आप लोगों को एक बार इसका पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लें, और हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को अभी भी कोई अगर डाउट हो, कहीं कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर उसमें मैं FB का लिंक सेंड करा दे रहा हूँ, आप FB पे हमसे जुड़ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और विभव का मान ये जो है इसको आप जरूर याद करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आगे के 2 वीडियो में हम ये विभव का मान डायरेक्ट हम पुटअप करेंगे, तो आप ये मत कहिएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।